तो आइए हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में महानदी इस क्लास में महानदी के बारे में जो देख रहे थे हम लोग पिछले वीडियो में। और अब देखेंगे महानदी है, इसकी कुल लंबाई, महानदी की कुल लंबाई 885 किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ में निकलती है, उड़ीसा में बहते हुए बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो महानदी से क्वेश्चन बन गया, महानदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी क्वेश्चन हो गया। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। अब आते हैं गोदावरी नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। इसका अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय नदी के तुलना में सबसे बड़ा है। गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। तो गोदावरी निकलती है नासिक महाराष्ट्र से तथा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में बहते हुए राजमुंद्री के पास कई धारा में विभक्त होकर डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये भी गोदावरी भी डेल्टा का निर्माण करते हैं। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रमुख सहायक नदी, दक्षिण गंगा गोदावरी को ही कहते हैं। प्रमुख सहायक नदी है पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती बाएं तट से, और मंजीरा दक्षिण तट से है। इंद्रावती जो नदी है उड़ीसा से निकलती है और बस्तर के पठार में बहते हुए गोदावरी से मिलती है। नेक्स्ट है बंगाल के खाड़ी में गिरने वाले प्रायद्वीपीय नदी। तो बंगाल के खाड़ी में जो नदी गिरती है वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड में स्थित छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह भ्रंश घाटी में बहते हुए पश्चिम बंगाल में बहने वाली हुगली नदी से मिलती है। बराकर दामोदर नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। अब आते हैं देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी। तो यह जो नदी है रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में बहते हुए अपना जल बंगाल के खाड़ी में गिरा देती है। जमशेदपुर नगर इसी नदी के किनारे बसा है, स्वर्ण रेखा नदी के कारण किनारे। अब बैतरणी नदी, यह उड़ीसा के केओंझर पठार से निकलती है। बैतरणी नदी बंगाल के खाड़ी में भी गिरती है। ब्राह्मणी नदी, यह रांची के पास कोयल व शंख दो नदियों के निकलने के बाद राउरकेला में मिलने से ब्राह्मणी नदी कहलाती है। अब है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी देखेंगे तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह महाबलेश्वर चोटी से महाराष्ट्र से निकलती है तथा कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल के खाड़ी में गिरती है। यह भी डेल्टा का निर्माण करती है। तो कृष्णा नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है। इसके प्रमुख नदियां हैं कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा। अब आते हैं पेनार नदी। पेनार नदी यह कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है तथा आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल के खाड़ी में गिरती है। अब है कावेरी नदी हम लोग देखेंगे। तो कावेरी, क से कावेरी, क से कर्नाटक। तो कावेरी कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल के खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह भी डेल्टा का निर्माण करती है। यह 800 किलोमीटर लंबा है। इस नदी को द्रोणी का 3% भाग केरल में, 41% कर्नाटक में, 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम मानसून से और निम्न क्षेत्रों में तमिलनाडु, उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो दक्षिण भारत की गंगा अगर रहे तो कावेरी हो जाएगा, दक्षिण की गंगा अगर पूछा जाए तो गोदावरी हो जाएगा। अब कावेरी की प्रमुख सहायक नदियाँ स्वर्णावती, भवानी, अमरावती, काबनी दाहिने तट से हैं। हेरगी, हेमावती, अकरावती बाएं तट से है। वैगई नदी अब देखेंगे तो यह तमिलनाडु के वर्षानद पहाड़ी से निकलती है तथा मदुरई शहर से बहते हुए पाक की खाड़ी में गिरती है।
अब आते हैं ताम्रपानी नदी। यह पालनी की पहाड़ी से निकलती है ताम्रपानी, और अपना जल मन्नार के खाड़ी में गिराती है। ये मन्नार के खाड़ी में गिराती है। तो हम लोग नदी देख लिए। अब आते हैं सतरंजी नदी। सतरंजी नदी देखेंगे। गुजरात के अमरेली ज़िले से निकलती है, अपना जल खंभात के खाड़ी में गिराती है। अब आते हैं नर्मदा नदी, इम्पोर्टेंट है। यह मैकाल पर्वत पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलती है तथा दक्षिण में सतपुड़ा, उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में बहती हुई जबलपुर में भेड़ा घाट के संगमरमर की चट्टानों में धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। अंत में भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। अरब सागर में जल गिराने वाली नदी में सबसे लंबी नदी है तो नर्मदा नदी है। यह 3 राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। अब है ताप्ती नदी। यह महादेव पहाड़ी के पास बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है तथा सतपुड़ा श्रेणी व अजंता श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी में बहते हुए सूरत शहर के आगे खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब है अरब सागर में जल गिराने वाली नदी। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में